नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में। इसके बारे में हमने बात की थी पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में। इसके आगे बात करते हैं हम। देखो अक्षांश और देशांतर की बातें चल रही थी। देखो ये हमारा ग्लोब के जो बीचों बीच एक रेखा होती है, यह है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, ये जो रेखा है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये जो रेखा है 23.5 डिग्री मकर रेखा। देखो साथियों, ग्लोब के आधार पर अपन आज बात करें राजस्थान का जो या भारत की स्थिति जो सूर्य के आधार पर है, या सूर्य लंबवत राजस्थान में कब लंबवत होता है या तिरछा कब होता है, कब भी सर्दियां आएगी, कब ऋतु सर्दी आती है, गर्मी कब आती है। देखो यह है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। देखो साथियों, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है वो दिन होता है 21 जून। 21 जून कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे सूर्य जो चमकता है वो होता है 21 जून को। 21 जून पर क्या होता है कि सूर्य इस कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो उस दिन देखो 21 जून को जो भारत सरकार के द्वारा एक तो योग दिवस 2015 से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग दिवस भारत में कब से मनाया जा रहा है। तो 21 जून कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है योग दिवस है मनाया जाता है 21 जून। देखो 21 जून के बारे में बात करें, इससे अगर यह आपका उत्तरी गोलार्ध, यह है उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो साथियों, जब 21 जून के समय बात करें तो सूर्य है किस तरफ? उत्तर दिशा में। तो यहां पे क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु। क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो यहां पे होगी शीत ऋतु। ठीक है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो होगी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु या सर्दी। अब बात करें देखो साथियों 21 जून के बारे में। और जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटी रात कौन से दिन होती है? तो क्या होगा? 21 जून। फिर बात करें देखो साथियों इसका उल्टा, जैसे सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा और इसमें सबसे बड़ी रात होगी। तो बात करें दक्षिण गोलार्ध की, अगर सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री मकर रेखा पर होगी, सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री मकर रेखा पर होगी, तो सूर्य की स्थिति कैसी है? दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहां पे होगी ग्रीष्म ऋतु। क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु। और यहां पे होगी शीत ऋतु। और यह होता है 22 दिसंबर। मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है? या सीधा 22 दिसंबर।
फिर से देखो दोबारा बात करते हैं अपन। जो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जो मकर रेखा पर 23.5 डिग्री मकर रेखा पर सीधा लंबवत होता है, तो उस दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। अगर सूर्य मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दियां, और इसमें क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां। और अगर बात करें, अगर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो यहां पे होगी ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है 21 जून को, 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात। वही बात करें दक्षिण गोलार्ध की, तो 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, अब इस दिन अपने से संबंधित देखो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी रात होगी कौन सी? 22 दिसंबर, और सबसे बड़ा दिन 21 जून। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की स्थिति है ये अपना राजस्थान। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में। आगे बात करने देखो साथियों, आगे बात करेंगे, यह है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सूर्य की स्थिति यहां पे होगी, कहां पे? 0 डिग्री देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर पर यह होगी 21 मार्च को। कब होगी? 21 मार्च को 0 डिग्री देशांतर पर जो सूर्य की स्थिति होगी 21 मार्च को। 21 मार्च को चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध, दिन और रात बराबर होते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो कब होगी? 21 मार्च को दिन रात की अवधि बराबर। यह तो थी जनरल बात 21 जून और 22 दिसंबर के बारे में, या सूर्य की स्थिति के बारे में। उसके बाद में बात करेंगे अपन, देखो साथियों, जो समय का निर्धारण है, जो देशांतर है वो समय का निर्धारण कैसे करते हैं? यह समय का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है, या किस रेखा की जो मानक रेखा है उसके आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। देखो साथ आगे बात करते हैं समय का निर्धारण करने के लिए। देखो यह रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखो यह है, इसका नाम, अन्य नाम ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, जो लंदन शहर के बीच में से गुजरती है। फिर देखो इस तरफ आओ, इस तरफ आते हैं तो 180 डिग्री, इस तरफ जाएंगे तो पश्चिमी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा। इस तरफ आते हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर या अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा। इसका निर्धारण किया गया था 1882 में, 1882 में। देखो जो लंदन शहर है उसका बीचों बीच में से माना गया है, इंग्लैंड का जो लंदन शहर है
उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। इस तरफ आएंगे तो पूर्वी देशांतर और इस तरफ जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर। अपना जो भारत है, भारत की बात करें देखो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अगर भारत के समय का निर्धारण करती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये देखो कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी जो स्थान है, इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम परिवर्तन किया गया है वो नाम प्रयागराज। तो अपन पढ़ेंगे यूपी का जो प्रयागराज के नैनी से उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, प्रयागराज के नैनी स्थान है, वहां से ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसके अनुसार भारत का समय निर्धारित किया जाता है। देखो ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। जैसे लंदन में कोई रात को 12 बजते हैं, लंदन में जैसे 12 बज रहे हैं, लंदन में 12 बज रहे हैं, तो भारत का जो भारत में समय कितना होगा 5.5 घंटे आगे होगा। तो 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो सुबह के 5:30 बजेंगे। अब देखो इसी के आधार पर कई प्रश्न आ जाता है कि लंदन में कोई मैच हो रहा है और मैच का समय है सुबह 6 बजे। कितना है सुबह, जैसे कोई लंदन में मैच है या मैच का लाइव प्रसारण है सुबह 6 बजे, तो भारत का जो समय या भारत में प्रसारित कब होगा, तो देखो कितने घंटे आगे 5.5 घंटे, तो कितना हो गया 11:30 बजे, सॉरी हाँ 11:30 बजे, 11:30 बजे भारत में प्रसारित होता है। कई बार देखो इसके आधार पर क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे जैसे लंदन में कोई मैच है वो 12 AM से है, 12 AM से, या फिर प्रातः सुबह 6 AM से है, सुबह 6 बजे से सुबह लंदन में मैच है और जयपुर शहर में प्रसारित किया जाएगा। तो जयपुर शहर में जैसे जयपुर शहर का देशांतर दे देगा अगला, जैसे 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर दे दिया, मैंने कल बताया था एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। तो 78 देशांतर को पार करने में 4 से 32 302 मिनट, 302 मिनट। अब 302 मिनट हो गई 312 मिनट। अब 312 को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 60, 305 घंटे तो 1, और ये आ गई 12 मिनट, 12 मिनट एक्स्ट्रा, तो 12 मिनट 5 घंटे 12 मिनट। अब 6 बजे तो 6 में ऐड करते हैं तो 11 बज के 12 मिनट पर जयपुर शहर में प्रसारित होगा। बाकी देखो दोस्तों, अब अक्षांश, देशांतर या जो समय के बारे में आगे जैसे भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसके आधार पर आगे की क्लास में अपन और विस्तार से बात करेंगे। उसके आगे देखते हैं जो इस देशांतर और राजस्थान की अगर बात करें अपन इस देशांतर के आधार पर, तो जो राजस्थान का जो मध्य गांव या राजस्थान का जो अक्षांश, जैसे ये राजस्थान अपना राजस्थान है, इस राजस्थान का बीचों बीच का जगह, ये बीचों बीच की जगह कौन सी है, तो जो इस अक्षांश और देशांतर के आधार पर है लापोलाई नागौर का एक जगह स्थान है। क्या है? लापोलाई नागौर। जो लापोलाई एक स्थान है नागौर की, जो अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो बीच का या नागौर का लापोलाई शहर या लापोलाई गांव है। अगर सैटेलाइट के आधार पर, अगर बात करें सैटेलाइट के आधार पर,
सैटेलाइट या जो सैटेलाइट के सर्वे किया गया उसके अनुसार गांव है मकराना, मकराना नागौर। देखो साथियों दोनों क्वेश्चन है लगभग सेम है। अगर बात करें अक्षांश और देशांतर के आधार पर तो बीच का जो राजस्थान का जो बीच का बिंदु है वो माना जाता है लापोलाई नागौर, और अगर जो सैटेलाइट सर्वे के आधार पर बीच का स्थान माना गया है तो है मकराना नागौर। आगे बात करेंगे साथियों, देखो अपन ने राजस्थान के विस्तार की, राजस्थान का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत भारत का स्थान रखता है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। आगे बात करेंगे विस्तार की। विस्तार देखो सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल की। देखो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर राजस्थान की बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। राजस्थान का जो 100% क्षेत्रफल है भारत का 10.41% है, 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान कौन सा स्थान है, पहला स्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि में बात करें तो 7वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 7वां स्थान। अगर विश्व की बात करें, विश्व में राजस्थान का हिस्सा है 0.25% है। तो विश्व है उसमें राजस्थान का हिस्सा है 0.25% है। देखो जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील की बात करें या मील में क्षेत्रफल राजस्थान की बात करें तो 139 वर्ग मील। कई बार एग्जाम में क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर न देकर यह दे देता है 139 वर्ग मील। अनुपात कितना है 10.41%। जनसंख्या में स्थान कौन सा राजस्थान का 7वां। क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है पहला। विश्व में राजस्थान का हिस्सा कितना क्षेत्रफल में 0.25%। आगे बात करने को साथियों राजस्थान के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। बात करेंगे बड़े जिले की। एक तरफ देखते हैं बड़े जिले, एक तरफ बात करेंगे सबसे छोटे जिले, बड़े जिले में बात करते हैं। देखो जे बी पी जे
जैसे हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बात है छोटा जिला बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में बात करें बाड़मेर, बाड़मेर, और बाड़मेर से छोटा जिला जोधपुर, जोधपुर, और जोधपुर से छोटा जिला नागौर, नागौर। देखो दोबारा देखो, जिलों की बात करें बड़े जिले, बड़ा जिला है सबसे बड़ा जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है बीकानेर, उसके बाद है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है निम्न में असंगत है या राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम है, जिलों का क्रम है, तो क्रम JBB जे, जैसे जैसलमेर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर, जैसे जोधपुर और नागौर। अब बात करेंगे छोटे जिलों की, तो ट्रिपल डी और P। पहले डी से बात करेंगे धौलपुर, पहले डी से बात करेंगे धौलपुर जिसका क्षेत्रफल 30-34। उसके बाद में दौसा, दौसा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बात करें प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। दोबारा से देखो, छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, DDP, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बड़े जिले JBB जे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। क्वेश्चन दे सकते हैं क्रम, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि राजस्थान के छोटे जिले का क्रम निम्न अनुसार है, तो 4 डाल देगा। तो ये क्रम याद रखना कि धौलपुर का सबसे छोटा, उससे छोटा दौसा, उससे थोड़ा बड़ा, और उससे बड़ा डूंगरपुर, और उससे बड़ा प्रतापगढ़। अगर बड़ों के साथ बात करें, जैसलमेर सबसे बड़ा, उससे छोटा बीकानेर, और बीकानेर छोटा बाड़मेर, और बाड़मेर से छोटा जोधपुर, और जोधपुर से छोटा नागौर। अब देखो साथियों, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, तो राजस्थान सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला धौलपुर। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो जैसलमेर जिला है तो राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल या कितना प्रतिशत क्षेत्रफल को स्थान घेरता है? देखो जो जैसलमेर जिला है वो 11.66 है। जैसलमेर 11.22। जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका जो जैसलमेर है 11.22% स्थान घेरता है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का ऐसे कौन से जिले हैं जो राजस्थान का 10% अधिक स्थान घेरते हैं, क्षेत्रफल को घेरते हैं। तो 10% अधिक घेरने वाला एक ही जिला कौन सा? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। कितना? 11.22%। बात करें धौलपुर की, धौलपुर का जो क्षेत्रफल स्थान घेरता है 0.89% है। 0.89%। तो क्वेश्चन हम दे सकते हैं एग्जाम में, 1% कम स्थान घेरने वाले जिले हैं। तो कितने जिले? एक कौन सा? धौलपुर। 1% से कम कौन सा है? धौलपुर। अब देखो धौलपुर और जैसलमेर से कई पर कंप्राइज करके क्वेश्चन देता है। कैसे? कि धौलपुर जिले का जो जैसलमेर जिला कितना बड़ा है? तो बड़ा है जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला धौलपुर से 12.66 गुना, 12.66 गुना बड़ा है।
फिर उसके बाद में बात करें, देखो दोबारा देखो, बड़े जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। सबसे बड़ा है जैसलमेर, उसके बाद है बीकानेर, सॉरी सबसे बड़ा है जैसलमेर, उससे छोटा है बीकानेर, उससे छोटा है बाड़मेर, उससे छोटा है जोधपुर, उससे छोटा है नागौर। छोटे की बात करें, सबसे छोटा है धौलपुर, उससे थोड़ा बड़ा है दौसा, उससे बड़ा है डूंगरपुर, उससे बड़ा है प्रतापगढ़। जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है, धौलपुर का है 3034 वर्ग किलोमीटर। जो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का 11.22% स्थान को घेरता है, और जो धौलपुर जिला है वो है 9.89%। तो 10% से अधिक जिले कितने हैं? एक। कौन सा? जैसलमेर। 1% कमी वाला एकमात्र जिला है कौन सा? धौलपुर। जैसलमेर धौलपुर जिले से कितना गुना अधिक बड़ा है? तो कितना? 12.66 गुना। उसके बाद बात करें, देखो साथियों आगे इसकी आकृति, राजस्थान की आकृति के बारे में। तो आकृति कैसी है? आकृति के बारे में किसने बताया? तो साथियों राजस्थान की आकृति विषम कोणीय। विषम कोणीय मतलब विषम, कोई कोण नहीं है, अनेक प्रकार के विषम है, या विषम कोण है या पतंगाकार। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय या पतंगाकार या रोम्बस। ये बताया दिए सबसे पहले TH हैंडले नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में जो आकृतिक संरचना के बारे में बताया, विषमकोणीय या पतंगाकार या रोम्बस राजस्थान की आकृति है। कैसी आकृति अपने राजस्थान की? पतंगा के समान। ये हो गया उत्तरी बिंदु, यह हो गया पूर्वी बिंदु, यह है पश्चिमी बिंदु, और यह है दक्षिणी बिंदु। जो दक्षिणी बिंदु पूर्वी बिंदु है वह शिलाना गांव धौलपुर, और जो दक्षिणी बिंदु है वो है बोरकुंड बांसवाड़ा, और जो उत्तरी बिंदु है वो है कोणा गांव गंगानगर, और जो पश्चिमी गांव है कटरा गांव जैसलमेर। तो क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का उत्तरी बिंदु है तो कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है शिलाना गांव धौलपुर। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड बांसवाड़ा। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव जैसलमेर। राजस्थान का देशांतर और अक्षांश के आधार पर बीच का जो स्थान है वो कौन सा है? लापोलाई नागौर। ये तो अक्षांश। और अगर बात करें सैटेलाइट के सर्वे के आधार पर तो कौन सा गांव है? मकराना गांव। ठीक है साथियों, आगे के जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के साथ कौन से राज्य के साथ सीमा लगती है, कितने राज्यों के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय किस देश के साथ लगती है, कितनी लगती है, आगे की क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।